वेलकम टू दास टैक्सेशन सर्विसेज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जीएसटी में कितने तरह की रिटर्न होती है, उनको कौन फाइल कर सकता है, उनकी ड्यू डेट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। GSTR 1 ये बेसिकली आउटवर्ड सप्लाईज के लिए यूज़ होता है। जो भी आप टैक्स पीरियड में सेल करते हो उसकी पूरी की पूरी डिटेल इस रिटर्न में जाती है। ये बेसिकली मंथली फाइल होती है, हर महीने महीने। बट जिन जीएसटी पेयर की पिछले साल में टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। ये नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के द्वारा फाइल किया जाता है और उसमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी इंक्लूड होता है। ये नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक फाइल करना कंपलसरी होता है, अदरवाइज़ उसके बाद लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाता है। जो टैक्स पीरियड होता है उसके 10 दिन के अंदर अंदर, सपोज़ करिए कि आप अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो मई के 10 तारीख तक आपको फाइल कर देनी पड़ेगी। GSTR 3B ये रिटर्न बेसिकली मंथली रिटर्न होती है और इस रिटर्न में एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की समरी डिटेल जाती है सेल और परचेज़ की। ये रिटर्न नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन फाइल करता है इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये रिटर्न टैक्स पीरियड के एंड से 20 दिन के अंदर अंदर फाइल करना होता है। सपोज़ करिए कि अप्रैल टैक्स पीरियड का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 20 मई के अंदर अंदर ये रिटर्न फाइल कर देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको लेट फीस लगेगी। GSTR 4 ये बेसिकली एनुअल रिटर्न है, बट पहले ये क्वार्टरली रिटर्न हुआ करता था। 1 अप्रैल 2019 से इसको एनुअल रिटर्न कर दिया गया है। ये रिटर्न वही टैक्सेबल पर्सन फाइल कर सकते हैं जो कंपोजिशन लेवी को चूज़ करके रखा होता है। ये रिटर्न फाइनेंशियल ईयर क्लोज के 1 महीने के अंदर अंदर फाइल हो जानी चाहिए। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। GSTR 5 ये मंथली रिटर्न होती है और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए होती है। इसको नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन फाइल करता है। ड्यू डेट इसकी टैक्स पीरियड एंड होने की डेट से 20 दिन के अंदर अंदर और रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी होने के 7 दिन के अंदर अंदर। जो भी डेट पहले आती है उस डेट तक आपको ये फाइल कर देना पड़ेगा। GSTR 5A ये एक मंथली रिटर्न होती है और इसको वो सप्लायर फाइल करते हैं जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज में होते हैं। ये टैक्स पीरियड एंड होने के 20 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल कर लेना पड़ेगा। GSTR 6 ये बेसिकली मंथली रिटर्न होती है और इसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फाइल किया जाता है। ये टैक्स पीरियड एंड होने के 13 डेज़ के अंदर अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसको सब इनवॉइसेस मिलते हैं और वो आगे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इनपुट सर्विस प्रोवाइड करता है। GSTR 7 ये भी बेसिकली मंथली रिटर्न होती है और इसको टैक्स डिडक्टर फाइल करते हैं जिनको टैक्स डिडक्शन की अथॉरिटीज़ होती है। ये भी टैक्स पीरियड एंड होने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा। GSTR 8 ये मंथली स्टेटमेंट होती है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये फाइल करते हैं। इनको अथॉरिटीज़ होती है कि ये उनके अंडर में जो सेल करते हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करते हैं और आगे गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं। ये रिटर्न टैक्स पीरियड एंड होने के 10 दिन के अंदर अंदर टैक्स कलेक्टर के द्वारा फाइल किया जाएगा। GSTR 9 ये एक एनुअल रिटर्न होती है जो साल में एक बार फाइल की जाती है।
इसको नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन फाइल करते हैं, बट उसमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंक्लूड नहीं होता है। और ये 31 दिसंबर को फाइल किया जाता है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 9 महीने के बाद। GSTR 9A ये भी आपका एनुअल रिटर्न होता है, और इस रिटर्न को वो टैक्सेबल पर्सन फाइल करते हैं जो कंपोजिशन लेवी चूज़ किया हुआ होता है। ये रिटर्न भी 31 दिसंबर को फाइल किया जाता है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद। GSTR 9B ये एक एनुअल स्टेटमेंट होती है जिसको टैक्स कलेक्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करता है, और ये भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 31 दिसंबर को फाइल किया जाता है आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने बाद। GSTR 10 ये एक फाइनल रिटर्न होती है, और ये उन टैक्सेबल पर्सन के द्वारा फाइल किया जाता है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, और ये रिटर्न डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर और डेट ऑफ कैंसिलेशन जो भी बाद में हो उसके 3 महीने के अंदर अंदर फाइल होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।